सीखने में एक चीज़ आपको बताता हूँ काम की, उसको कहते हैं टी मॉडल। टी मॉडल ये होता है कि टी का लेटर तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह एक ऊपर ऐसे डंडा बनाते हैं और एक नीचे नील डंडा खींचते हैं। तो इसका मतलब ये होता है टी मॉडल का कि आपने किसी पहले एक शोबे में घुसना है, कोई स्किल सीखना है। लेट से डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उसमें से आपने एक स्किल लेना है। मिसाल के तौर पर आप किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेते हैं या अमेज़ॉन में आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो आप उनमें से सारा कुछ नहीं सीखेंगे। आप या ईबे सीखेंगे या अमेज़ॉन सीखेंगे या शॉपिफाई सीखेंगे, कोई एक स्किल सीखेंगे, प्रॉपर सीखेंगे और उसका स्टोर प्रॉपर कैसे मैनेज होता है उसको कहीं से प्रैक्टिस करेंगे। वो एक स्किल आपने पकड़ना है और उस स्किल को आपने टी शेप की, टी मॉडल ये होता है कि आपने पहले भीड़ में से निकल के ऊपर जाना है, फिर ऊपर टॉप पे जा के आपने एक्सपैंड करना है। ये होता है टी मॉडल। यानी उस स्किल को आपने अपने हाथ में, अपनी जेब में रख के, अपने लैपटॉप में सीख के, किसी का एक्चुअली प्रोडक्टिव स्टोर बना के, किसी को एक्चुअली उससे बेनिफिट दे के, जब आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि नो आई एम एक्सपर्ट इन इट, अपने आप को फिर ऊपर लेके जाना है। आप वहाँ पे अवेलेबल 10, 15, 20 जो लोग हैं उनमें से आपने आगे निकलना है, फिर ऊपर जाके एक्सपैंड करना है। उसके ऊपर जो टॉपअप्स हैं या उसके रेलेवेंट जो स्किल हैं, यानी इसका मतलब ये होता है आप एक स्किल को इतने हायर लेवल पे सीख जाएं कि मार्केट में या इर्द गिर्द में आपके लेवल का कोई बंदा ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ा टी मॉडल का रोल होता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि लोगों ने थोड़ी डिजिटल स्किल्स में से थोड़ा लोग सारा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि उस जैसे एवरेज 1000 बंदे मार्केट में बैठे होते हैं, तो जब किसी को रिक्रूट करने की बात आती है या जो को आपकी फाइवर की या अपवर्क की या लिंक्डइन की कोई प्रोफाइल देखता है, वो आपके स्किल देखता है, आपकी सर्विसेज देखता है, तो उसको उसके उसी रेट में 10, 15, 20 हज़ार बंदा और अवेलेबल होता है। तो फिर उसके लिए बहुत आसान है कि वो आपकी बजाय किसी एक को चूज़ कर ले। लेकिन अगर आप टी मॉडल के तहत आपने ग्रोथ की होगी, पहले आप भीड़ में से ऊपर गए होंगे, ऊपर जाके एक ही स्किल के ऊपर आपने टॉपअप्स किए होंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, वो आपकी जनाब लाइफ आसान हो जाएगी। यानी उस बंदे को जो आपको रिक्रूट कर रहा है उसके लिए आसान हो जाएगा कि इजीली आपको पिक कर ले और आपको अपनी टीम का हिस्सा बना ले। तो ये वाला मॉडल इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आजकल की दुनिया में कहा जाता है कि जो बंदा एक स्किल में शार्प हो जाता है ना, वो फिर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक स्किल सीखे। वैसे तो अगर एक स्किल ही प्रॉपर सीख लिया जाए, कोई एक डिजिटल स्किल, तो वो आपको इतनी तरक्की दे सकता है, इतनी रोज़ी रोटी दे सकता है। लोग डॉलरों में, हज़ारों में इससे कमाते हैं। एक स्किल को सीखते हैं और इसके ऊपर ही 3-4 ऐसे ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ लेते हैं जिसके ऊपर वो काम करते रहते हैं और डॉलर कमाते रहते हैं। और एक दफ़ा आपको कभी ज़िंदगी में डॉलर आने शुरू हो गए, आपका पोर्टफोलियो बन गया, आपको जो रिक्रूटर है या क्लाइंट है उससे बात करनी आ गई, तो समझ लो आपके वारे न्यारे हो गए। उसके बाद ऐसा आपको ज़ायका या खून मुँह को लगता है ना डॉलर का, फिर बंदा पीछे नहीं हटता। फिर ना फजूल ज़िंदगी में कोई एक्टिविटी रहती है, ना बंदा इधर उधर की बातों में पड़ता है। तो एक दफ़ा अगर आपका हाथ पड़ गया ना, तो इट विल चेंज योर लाइफ। बाकी इट्स अप टू यू, आपने सीखना है नहीं सीखना, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, ये आपका ज़ाती फ़ैसला। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।